हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन आसान सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है कोलिनियर वेक्टर्स और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्केलर मल्टीपल ऑफ देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। स्केलर से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है तो फिर ये बन जाएगा 2a वेक्टर, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड किया है और दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन इज सेम, हैविंग सेम सपोर्ट। सपोर्ट भी दोनों का सेम रहेगा। मतलब कैसे कि अगर ये सपोर्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वेक्टर ये है तो वेक्टर 2a यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वेक्टर 2a हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं -2a की बात करूँगा तो फिर a और ये वेक्टर 2a ये फिर से डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। हैविंग सेम सपोर्ट, सपोर्ट सेम है, हैविंग सपोर्ट सेम सपोर्ट बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर ए है तो -2a कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा -2a। यहाँ से लेके यहाँ तक के ये -2a वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जब हम स्केलर से मल्टीप्लाइड करते हैं किसी वेक्टर्स को, ठीक है, तो वेक्टर्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो वेक्टर मिलने वाला है वो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो प्रीवियस वेक्टर के साथ में कोलिनियर होगा, मतलब उनका सपोर्ट तो सेम ही रहेगा। करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन, ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप देखें तो स्केलर से आपने मल्टीप्लाइड किया है तो अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को देखेंगे तो इसको मैंने अगर एक नया नाम दे दिया b, इसको मैंने नया नाम दे दिया b, ठीक है क्या? इस वेक्टर 2a को एक नया नाम दे दिया b, तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशंस क्या हो गई? कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन कि a इक्वल टू लैम्बडा b, a इक्वल टू लैम्बडा b या b इक्वल टू लैम्बडा a। मतलब एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ये कंडीशन हमारी बन जाती है। तो अगर मान लीजिए ए मेरा ऐसा है, सपोज करो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b मेरा ऐसा है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो a and b are collinear. A and b are collinear if a equal to something like that lambda b. This gives a1i plus b1j plus c1k, that is equal to lambda a2i plus b2j plus c2k। अगर आप कंपेयर करेंगे a1 इक्वल टू आप ले लेंगे तो लैम्बडा a2 आ जाएगा, b1 इक्वल टू लेंगे तो लैम्बडा b2 आ जाएगा, और c1 लेंगे तो लैम्बडा c2 आ जाएगा। यहाँ से आपको ये कंडीशन मिलेगी, a1/a2 लैम्बडा मिलेगा, b1/b2 भी लैम्बडा मिलेगा, c1/c2 भी लैम्बडा मिलेगा। तो दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर वेक्टर्स है तो कंपोनेंट फॉर्म में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दैट इज इक्वल टू c1/c2 ये होगा। करेक्ट है कि नहीं? नोट कर लीजिए। तो क्या देखा हमने, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल है तो वो वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में मैंने कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया वो भी आपको बता दिया कि कंपोनेंट फॉर्म में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो दो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। और a1 b1 c1 क्या है? उसके स्केलर कंपोनेंट है वेक्टर्स के,
और A2 B2 C2 दूसरे वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट्स है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, बस सिंपली कंडीशंस लगा देंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स 2 1 -1, 3 3, -1 and -1 11 9 आर कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो पहले मुझे दो वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। दो वेक्टर्स बनाऊंगा तो कैसे, सपोज करो इसको मैंने एक नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी दे दिया, तो मैं क्या करता, एक एसी वेक्टर बना लेता। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, इस सी में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, -1 -2 -3i हो जाएगा। 11 माइनस ऑफ -1 प्लस 12j, 9 में से 3 गए तो प्लस 6k, ये एसी वेक्टर हो गए। चलिए ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर, अब ऐसे ए बी वेक्टर डायरेक्ट लिया जाएगा। ए बी, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 - 2 मतलब i, -5 माइनस ऑफ -1 प्लस 4j, 1 - 3 -2k। ठीक है, ये हो गया ए बी वेक्टर। और अब आप कोलिनियरिटी के कंडीशंस को लगाना है तो आप इनका रेशियो देख लीजिए, क्या हो जाएगा, -3, यहाँ रेशियो 1, यहाँ रेशियो, यहाँ 12, यहाँ +4, यहाँ 6 और यहाँ -2। तो थोड़ा सा बीच वाले साइन में कुछ गड़बड़ हुआ है, वो देख लेते हैं। -5 + 1 ये -4 होगा, -4। ठीक है, तो अब ये देखेंगे ये -3/1, ये भी -3/1 हो जाएगा और ये भी -3/1 हो जाएगा, तो ये सब इक्वल है। सो देयरफॉर ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करना है हमको, तो कोलिनियर वेक्टर्स होने से एक पॉइंट क्योंकि सेम है तो ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। सो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। Find A if the points with position vector. Find A if the points with position vector (60i + 3j, 40i - 8j, ai - 52j are कोलिनियर। तो अब ये कैसे होगा देख लीजिए। फाइंड ए इफ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो फिर से इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, एसी वेक्टर बना लो। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, a - 60i + -52, और ये कितना है
-55 है ना, यस -55 ये हो गया। चलिए अब ए बी वेक्टर पे आते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 40 - 60 मतलब -20i -11j ये हो जाएगा। तो फाइंड द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब ये कंडीशन लागू होगी क्या, यहाँ पे आ जाते a - 60 अपॉन -20 इक्वल टू -55 अपॉन -11, ये कंडीशन लागू हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये कट गया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे, ये इधर चले जाएगा, a - 60 इक्वल टू -100, a इक्वल टू -100 प्लस 60, a इक्वल टू -40, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, नोट कर लीजिए। बस इसी पैटर्न में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस हर जगह पे आते हैं, मतलब आपके बोर्ड्स में भी आते हैं और एनडीए की एग्ज़ाम, एमएससीटी की एग्ज़ाम्स, इसमें भी ये क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन कोलिनिटी की तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अब इसको देखते हैं। इफ द पॉइंट्स A2 बीटा 3 B अल्फा -5 1 and C -1 11 9 are collinear, find अल्फा एंड बीटा। अब ये 2D से हम 3D में आ गए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो 2D में था, प्लेन में था, अब हम स्पेस में आ गए, वही कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट ABC डिफाइंड है, पहले AC निकाल लो। चलो AC निकाल लिया, -1 -3 -3i प्लस 11 - बीटा j 9 - 3 6 के हो जाएगा। AB वेक्टर निकाल लेते हैं। AB वेक्टर यहाँ से आएगा, अल्फा -2i -5 बीटा j, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। 1 - 3 मतलब -2k। तो अब चूंकि क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है तो फिर कंडीशन लगा दो, -3 अपॉन अल्फा -2 11 - बीटा अपॉन -5 बीटा इक्वल टू 6 अपॉन -2। हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये तो कितना देगा, ये दे रहा है -3। तो अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, -3 अपॉन अल्फा -2 इक्वल टू -3, करेक्ट है। माइनस माइनस कट गया, 1 अपॉन अल्फा -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया अल्फा -2 इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया, अल्फा इक्वल टू 3। सेम वे में बीटा भी निकल जाएगा। चलिए फिर से बीटा में आते, बीटा यहाँ से लेना पड़ेगा, है ना। तो 11 - बीटा अपॉन 5 - बीटा इक्वल टू -3। तो 11 - बीटा इज इक्वल टू 15 प्लस 3 बीटा, 3 बीटा इधर डालो, तो -3 बीटा माइनस बीटा 15 - 11 ऐसा होगा, ठीक है। ओके फाइन। तो ये हो गया -4 बीटा, ये हो जाएगा 4, तो बीटा इक्वल टू -1, ये आंसर आएगा। अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -1, करेक्ट। तो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाइए, सिंपली कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दीजिए, आपका काम ओके हो गया। और कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने बताया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो कंपोनेंट फॉर्म में हमने वो देखा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, बस कंपोनेंट फॉर्म में लाना है। फाइन, बस अब यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
लिखिए इफ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j, b इक्वल टू pi प्लस 9j i माइनस j आर कोलिनियर, फाइंड पी निकालना है। अभी तक के आप लोगों ने कर लेना चाहिए, मैंने इधर जो क्वेश्चन लिखा है उसके बेस पर इमीडिएटली आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो कैसा होगा बोलो, पहले क्या निकालेंगे, एसी वेक्टर। एसी वेक्टर कैसे आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, i माइनस 2i मतलब माइनस i, माइनस जे माइनस 3j मतलब माइनस 4j। ए बी वेक्टर देखते हैं, ए बी वेक्टर क्या होगा, p माइनस 2i प्लस 9 में से 3 गया तो 6j। ठीक हो गया, पॉइंट्स कोलिनियर है, कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगेगी, इधर है -1, इधर है p माइनस 2, इधर है -4, इधर है 6। बस हो गया काम खत्म। देखो माइनस माइनस तो कट गया, 6 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करके 2/3 लिख दो, तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2 इंटू पी माइनस 2। करेक्ट है, 3 इक्वल टू 2p माइनस 4, तो 2p इक्वल टू 7, p इक्वल टू 7/2, ये आंसर आएगा, p इक्वल टू 7/2। करेक्ट है। तो मैंने जैसे बोला है कि कोलिनियरिटी में और कुछ खास नहीं है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आते हैं। और जैसे मैंने बोला कि एक MSCT का एग्ज़ाम है, NDA का एग्ज़ाम है, उसमें ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चंस कर लेता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k ai प्लस 3j प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। बस यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑलरेडी वेक्टर्स दे दिया है, मतलब आपको वेक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिए हुए, सीधा वेक्टर दिया हुआ। बस ये चेंज को समझना, करेक्ट है कि नहीं। मतलब ये समथिंग लाइक ए बी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है। तो सोल्यूशन कोलिनियर है तो डायरेक्टली 2/8 माइनस 3/6 हो गया, ऐसे आंसर मिल जाए। ठीक है कि नहीं। तो ये तो हो जाएगा बेटा -1/2 और ये हो जाएगा a इक्वल टू -4। ये आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। आगे क्या बात समझ में। तो ये था हमारा कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर वेक्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स।